सुबह का वक्त था और हमेशा की तरह मैं जल्दी स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लाइब्रेरी में कुछ देर अकेले बैठना मुझे सुकून देता है, भीड़ से दूर, आवाज़ों से दूर और उन लोगों से भी जो हर दिन मेरे बारे में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। मैं अभी गेट तक ही पहुंचा था कि मैं एक लड़के से टकरा गया। मेरे कदम एक पल को थम गए। उसके काले बाल और वो तेज बर्फ जैसी आंखें जो किसी को भी अंदर तक जमा सकती थी। लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही खास थी। उससे टकराने के कारण मेरी सारी किताबें जमीन पर गिर गई। मैं जल्दी से झुका और कांपते हाथों से किताबें समेटने लगा। मैंने गर्दन उठाई। वो झुका हुआ मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? उसने कहा और फिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल जहर की तरह लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस किताबें उठाई और वहां से निकल आया। क्लासरूम में पहुंचकर मैं सबसे कोने वाली सीट पर बैठ गया। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसकी आवाज, उसकी नजरें, वो अजीब सी मुस्कान, सब दिमाग में घूम रहे थे। लंच टाइम में जब सब बाहर थे, मैं अकेले क्लास में बैठा था। सिर नीचे कर लिया था, लेकिन आंखों से आंसू निकल ही आए। मुझे नहीं पता था कि कोई देख रहा है। दरवाजे के उस पार आराटा खड़ा था, बिल्कुल चुपचाप। उसे देखकर मुझे और भी बुरा लगा कि अब शायद वो सबको बता देगा कि मैं रोता हूं। पर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को स्कूल से निकलते वक्त फिर वही हुआ। वो मेरे पास आया और रुका, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उसने कहा, आज तो बड़ी जल्दी निकल रहे हो, क्या हुआ? रोया नहीं है क्या आज? मैंने खुद को रोके रखा, लेकिन फिर बोल ही पड़ा, तो तुम मुझे बार बार परेशान क्यों करते हो? वो मुस्कुराया। इस बार थोड़ी नरमी थी उसमें, और फिर बोला, शायद तुम्हें डराना मुझे अच्छा लगता है। उस पल कुछ टूट गया मेरे अंदर, या जुड़ गया मुझे भी नहीं पता। पर इतना जरूर समझ आ गया कि ये लड़का सिर्फ मुझे डराता नहीं था, बल्कि मुझे देखता भी था। रात को मैं अपने कमरे में अकेले बैठा था। किताबें खुली हुई थी, पर मैं एक भी लाइन अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों, जैसे उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा हो। वो कैसे मुझे गुस्से से देखता है, कैसे मुस्कुराता है, जैसे उसे सब समझ में आता हो। और आज उसने जो कहा, तुम्हें डराना मुझे अच्छा लगता है, वो बातें जैसे कहीं मेरे सीने में अटक गई थी। क्या मैं सिर्फ डर रहा हूं या कुछ और भी है? पर पता नहीं कब मैंने अपने नोटबुक पर उसका नाम लिख दिया था, अराटा। अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो कुछ अजीब था। मैं अपनी सीट तक गया और वो वहां बैठा था। उसके चेहरे केके की ओर थी, बाल थोड़े बिखरे और नजरें बिल्कुल खाली। माफ करना, ये मेरी सीट है। मैंने धीरे से कहा। वो बिना मेरी ओर देखे बोला, बैठ जाओ, मुझे बस आज अकेले नहीं बैठना है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना मजाक, बस थकावट। और वो चुपचाप मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार बिना डरे हुए मैं उसके बगल में बैठा रहा। लंच टाइम में मैं छत पर अकेले बैठा था। फिर वो आया। तुम यहाँ बैठे हो जैसे कोई तुम्हें लेने आने वाला हो। उसकी आवाज में हल्की सी टीयर्जिंग थी। मैं मुस्कुराया, पता नहीं क्यों, और फिर मैंने कहा, और अगर कोई आया ही नहीं तो? उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, तो फिर मैं ही तुम्हारे पास रुक जाऊंगा। हम दोनों थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, तुम हर बार अकेले क्यों रहते हो? उसने मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई दर्द था। क्योंकि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो वो मुझे अकेला छोड़ देती है, लेकिन जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, मैं उसे सुकून देता हूं? क्लास खत्म होने के बाद मैं हॉल से बाहर निकल रहा था, तब एक लड़का सामने आ गया। तक्सी। ओहो, तुम तो वही हो ना जिसे हराटा रोज परेशान करता है? उसने मेरा रास्ता रोक लिया और दीवार के पास खड़ा कर दिया। मैं डर गया। प्लीज जाने दो मुझे। लेकिन तभी एक लड़का आया और उसे पीछे खींच लिया। वो अराटा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, वैसा गुस्सा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तेरा गेम ओवर तक्सी, उसने गुस्से से कहा। उसके जाने के बाद मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैंने दीदी से पूछा, तुमने मुझे बचाया क्यों? उसने मेरी तरफ देखा, बस इतना कहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें कोई परेशान करता है। तुम्हें परेशान करना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। उसकी आवाज जैसे मेरे कानों में गूंजती रही। लेकिन अब क्या मैं उससे डरता भी हूं या कुछ और भी महसूस करता हूं?
अगली सुबह कुछ अजीब सी थी। अराटा स्कूल ही नहीं आया। पहली बार मुझे कुछ मिसिंग सा महसूस हो रहा था। मैं खामोश बैठा रहा पूरी क्लास। किताबें खोली लेकिन ध्यान कहीं और ही था। क्लास खत्म होते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। पता नहीं क्यों उसकी गैर मौजूदगी मुझे इतनी क्यों महसूस हो रही थी। छुट्टी के बाद मैं सीढ़ियों पर बैठा था, तभी कोई पास आकर खड़ा हुआ। तक्सी। तुम आज बड़े अकेले लग रहे हो। तुम्हारा डॉगी नहीं आया क्या? मैं कुछ बोलने ही वाला था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसने बोला, तुम बहुत क्यूट हो युकी। मुझे लगता है हराटा तुमसे खेल रहा है। वो मेरे बहुत करीब आ गया था और मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था कि तभी कदमों की आवाज आने लगी और वो अराटा था। उसके चेहरे पे वो मुस्कान ही नहीं थी जो मैं अक्सर महसूस करता था। उसकी आंखें सीधी तक्सी पर गड़ी थी। हाथ हटाओ। उसकी आवाज भारी थी लेकिन अंदर से बिल्कुल जली हुई। तक्सी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो पॉजिटिव हो गया है, हाँ? अराटा ने उसका हाथ जोर से हटाया और धीरे धीरे मेरे पास आ गया और फिर कहा, घर चलो। मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे हुए उसके साथ चल दिया। हम दोनों एक खाली सी सड़क पर चल रहे थे। शाम ढल रही थी। वो चुप था और मैं भी। फिर मैंने धीरे से पूछा, तुम क्यों ऐसे हो जाते हो जब कोई और मेरे पास आता है तो? वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि जब तुम किसी और के साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें खो रहा हूं, और पता नहीं क्यों पर वो एहसास बहुत बुरा होता है। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी। बिना डराए बिना चिढ़ाए बस मुझे देख रहा था। मैंने अपना सर नीचे झुका लिया और फिर मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे अब डर नहीं लगता। तो फिर क्या करते हो मुझसे, हाँ? मेरे होठ बिल्कुल सूख गए थे। आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। शायद ये सवाल मेरे अंदर भी गूंज रही थी। उस रात मैं अपने कमरे में देर तक जागता रहा। अराटा की आंखें, उसकी आवाज, उसकी नजदीकियां, सब जैसे मैं महसूस कर पा रहा था। और पहली बार मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अगले दिन जब वह स्कूल आया तो सभी बच्चों की निगाहें उस पर गई, लेकिन इस बार मेरी नजर खुद ब खुद उसकी ओर गई। उसकी नजर भी मुझसे टकराई और वो मुस्कुराया, पर अब उस मुस्कान में कोई भी चिढ़ नहीं था। वो मुस्कान सिर्फ मेरे लिए थी। क्लास में वो बगल वाली सीट पर आकर के बैठा और फिर फुसफुसाकर बोला, क्या हुआ, आज तुम बहुत शांत बैठे हो? कहीं मुझे मिस तो नहीं किया, हाँ? उसने अपना हाथ टेबल के नीचे मेरी तरफ खिसकाया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नीचे देखा। हमारी उंगलियों के बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी थी। मैं बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहाना बनाया, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थी। उसने झुककर धीमे से कहा, ओहो, तो अब पढ़ाई ज्यादा जरूरी हो गई है मुझसे। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मेरी सांसें अटक गई। लंच ब्रेक में हम दोनों छत पर अकेले थे। हवा चल रही थी। वो चुपचाप बैठा था। मैं उसके पास गया और थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, जब तुम पास होते हो तो डर नहीं लगता, बस अजीब सी सुकून महसूस होती है। वो मेरी ओर देखने लगा और फिर बोला, तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो यार। तुम्हें पहले डराना अच्छा लगता था, अब तुम्हें देखना अच्छा लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार मुझे कमजोर नहीं बल्कि कुछ स्पेशल समझ रहा था। वो उठा और मेरे पास आकर बोला, आंखें बंद करो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आंखें बंद कर ली। एक पल, दो पल, फिर मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गई। धीरे से, गर्म और थोड़ी सॉफ्टली सी पकड़। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, बस एक छोटा सा छूना जैसे मेरी सांसें थम गई हो। मैंने आंखें खोली। वो मेरी आंखों में देख रहा था। तुम कुछ बोलते नहीं पर सब कह देते हो, सिर्फ अपनी नजरों से। उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ थामा और मैंने उसे वापस थाम लिया। डर अब भी था, लेकिन अब हम लोग प्यार के बहुत करीब थे। उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा बदल गया। वो क्लास में मेरी बगल वाली सीट पर बैठता और बीच बीच में मेरी गर्दन के पास झुककर कुछ न कुछ फुसफुसाता। कभी टेजिंग, कभी बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली,
जैसे वो मेरी हार्ट बीट सुनना चाहता हो, और मैं अब डरता नहीं था, बस खो जाता था उसमें। एक दिन जब स्कूल खत्म हुआ और मैं बाहर निकल रहा था, तभी अराटा मेरे पीछे आया और बोला, चलो आज कहीं और चलते हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक पुरानी रेल लाइन के पास ले गया, जहां कोई भी नहीं था। शाम हो चुकी थी और हल्की सी धूप थी और हवा में थोड़ी ठंडक घुली थी। हम दोनों ट्रैक के किनारे बैठे। वो बहुत देर चुप रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ यूकी, पर जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो लगता है जैसे मैं खुद को थोड़ा कम नफरत करता हूँ। ये सुनकर जैसे मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत साफ थी, जैसे पहली बार उसने अपनी दिल की बातें कही हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही पसंद करता हूं जैसे तुम हो। तो अब डर नहीं लगता मुझसे? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, अब सिर्फ तुम्हारी कमी लगती है जब तुम आसपास नहीं होते तो। अचानक उसने अपना सर मेरी तरफ झुकाया, बहुत ही धीरे, बहुत नर्म। उसकी नाक मेरी नाक से छूने लगी। हमारी सांसें एक हो गई थी, पर उससे पहले कि कुछ और होता, मेरे फोन की बीप ने वो पल तोड़ दिया। हम दोनों एक साथ पीछे हटे, थोड़ा हंसे और फिर चुप हो गए। फिर उसने कहा, अगर तुम नहीं मिले होते तो शायद मैं खुद से कभी लड़ नहीं पाता। उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज सीधे उसके दिल से आ रही हो। और फिर मैंने भी पहली बार उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, बिना डरे, बिना कुछ छुपाए। उस दिन के बाद अराटा थोड़ा बदल गया था। वो अब ज्यादा बात नहीं करता था, पर उसकी नजरों में हर बार एक अधूरी सी बात छुपी रहती थी। स्कूल में जब मैं किताबों में खोया रहता, वो मुझे यूं घूरता रहता जैसे मैं कोई सवाल हूं जिसका जवाब सिर्फ वही जानता हो। कभी कभी जब मैं थक कर सर टेबल पे रखता, तो वो मेरी उंगलियों के पास अपनी उंगलियां रख देता, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, और वो छूना जैसे सब कुछ कह जाता था। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लास में बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था। सभी बच्चे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, लेकिन अनाटा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भी नजर मिलाई और पहली बार मैंने मुस्कुराकर अपनी जगह से उसकी सीट की ओर देखा। वो उठा, मेरे पास आया और मेरे कानों के पास झुककर बोला, तुम्हारी ये मासूम सी हंसी मुझे बर्बाद कर देगी एक दिन। मेरे गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए थे, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। छुट्टी के बाद बारिश अभी भी हो रही थी। मैं बस स्टॉप पर अकेले खड़ा था, पूरा भीग चुका था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। तुम पागल हो क्या? बीमार पड़ जाओगे, चलो मेरे साथ आओ। मैंने कहा, लेकिन घर? मेरे घर चलो, पास में ये है, और हाँ, मना मत करना। उसका कमरा थोड़ा छोटा था, लेकिन बिल्कुल अराटा की तरह, थोड़ा बिखरा, थोड़ा ठंडा और थोड़ा अकेला भी। मैंने कोने में बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? वो किचन से चाय बनाते हुए बोला, हाँ, पर अब तुम साथ होते हो तो लगता है थोड़ा कम अकेला हूं। फिर वो मेरे सामने बैठा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अराटा ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। यूकी, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब तुम दूर होते हो तो सांस नहीं आती, और जब तुम पास होते हो तो बिल्कुल सब ठीक लगता है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से उसका चेहरा छुआ और फिर मैंने कहा, तो पास रहो ना हमेशा। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर बहुत ही धीरे से, हल्के से उसने मेरी फोरहेड पर एक सॉफ्ट सी किस की। ना जल्दबाजी, ना कोई डर, बस एक वादा कि अब हम एक दूसरे से नहीं भागेंगे। उस रात के बाद अराटा कुछ और ही हो गया था। वो ज्यादा कुछ कहता नहीं था, पर उसका छोटा सा स्पर्श और उसकी नजर सब कुछ अपना सा लगने लगा था। अब हम स्कूल साथ जाते, साथ बैठते और वापस साथ ही लौटते। कभी वो मेरी कॉपियों पे कुछ न कुछ लिखता, तो कभी मेरी गर्दन के पीछे अपनी उंगलियों से कुछ लिखता, जैसे कह रहा हो, तुम सिर्फ अब मेरे हो।
एक शाम फिर से बारिश हो रही थी। अराटा ने कहा, चलो तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। वो मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर गया जहां से पूरा शहर दिखता था। नीचे हजारों रोशनी टिमटिमा रही थी और ऊपर बादलों में हल्का सा चांद था। मैंने कहा, यहाँ बहुत सुकून है। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम भी तो ऐसे ही हो। जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूं तो सब बहुत सुकून सा लगता है। फिर उसने एक लंबी सांस ली। युकी, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। मैंने कभी किसी को खुद के पास नहीं आने दिया क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। मुझे बचपन से ही सिखाया गया कि प्यार एक कमजोरी होती है, तो मैंने ताकत बनना चुना और सबको डराना सीखा। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैं बिल्कुल बदल गया। वो मेरी तरफ झुका। उसकी आंखें गीली थी। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है, पर अगर ये वही है जो मैं हर रोज तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ तो हाँ युकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ अराटा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, पर उन सब के बीच मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही जैसे तुम हो। फिर उसने मेरा चेहरा अपनी हाथों में लिया और बहुत धीरे, बहुत सच्चाई से उसने मेरे होठों को छू लिया। वो पहला किस ना फिल्मी था ना परफेक्ट, लेकिन उसमें वो सब था जो अब तक छुपा था। उस एक पल में ना वो मुझे बुली कर रहा था और ना ही मैं पहले की तरह डरा हुआ लग रहा था। हम दोनों सिर्फ दो प्यार करने वाले थे जो खुद को एक दूसरे में खो चुके थे। उस पल को महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा था, या शायद मेरे लिए यही नॉर्मल था। अराटा का साथ। अब हम साथ है स्कूल जाते और वो मुझे डेली स्कूल के लिए अपनी बाइक से लेने आता। वो ज्यादा बात नहीं करता, पर मुझे पता होता है वो आज भी उतना ही नर्वस है जितना कि मैं हूं। संडे का दिन था। अराटा ने मैसेज किया, मेरे साथ मॉल चलोगे? कोई देख टाइप मत समझना, बस साथ चलो। और मैंने भी डेजिन ने लिखा, और फिर मैंने भी लिखा, हाँ क्यों नहीं, आई वॉन्ट फाइट फॉर यू अगेन और एनीथिंग। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल वाली इमोजी भेजी। मॉल में वो थोड़ी देर बहुत ऑकवर्ड था, लेकिन जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बस मुझे देखता रहा। मैं थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? हाँ? फिर उसने कहा, नहीं, अब तुम छू तो सकती हो लेकिन कभी दूर नहीं जा सकते, समझे? उसने बहुत सॉफ्टली कहा। हम दोनों कैफे में बैठकर आइसक्रीम खाई। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। बीच कैफे में वो थोड़ा चौंका, पर फिर अपनी उंगलियां मेरे हाथों में कस ली। अब डर नहीं लगता कोई देख लेगा तो? मैंने पूछा, और फिर उसने सर हिलाया। अब कोई देख भी ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम साथ रहना। वो शाम बहुत लंबी थी, बहुत शांत और बहुत अपनी सी थी। हम दोनों ने मॉल की छत पर जाकर आसमान को देखा और उसने अपना सर मेरे कंधों पर रख दिया, और फिर उसने कहा, मैं इससे पहले कभी इतना शांत नहीं रहा। अब तुम मेरे हो चुके हो युकी, और तुम मेरे हो चुके हो हमेशा के लिए। उस रात सोते वक्त मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आए। जब तुम मेरी जिंदगी में आए मैं बदलना नहीं चाहता था, पर अब मैं बदल चुका हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर लविंग द बॉय आई नेवर न्यू हाउ टू लव। उस दिन अराटा ने मुझे अपने घर बुलाया बिना किसी खास वजह के। बस एक मैसेज आया था, मैं बहुत अकेला फील कर रहा युकी, आज रात मेरे पास रहो, बस रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब मैं पहुंचा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी खामोशी। अराटा ने दरवाजा खोला। उसने बस एक नजर मुझे देखा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कोई हाय कोई हेलो नहीं, सिर्फ एक जिद थी कि अब तुम दूर मत जाना।
कमरे में थोड़ी देर बिल्कुल शांति थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे हर खामोशी कबूलनामा हो। फिर आराटा ने मेरे चेहरे के पास अपना हाथ लाकर धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना सकता हूँ युकी? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं तो कब से ही तुम्हारा हूँ आराटा। उसने मुझे चूमा धीरे ध्यान से, जैसे वो हर उस हिस्से को हील करना चाहता हो जिसे कभी किसी ने तकलीफ दी थी। उसके होठ मेरे होठ से फिसल कर मेरी गर्दन पड़ गए, फिर कॉलर बोन पर, और मैंने उसकी टी शर्ट की गर्मी के नीचे अपना हाथ रख दिया, जहां उसका दिल दौड़ रहा था, तेज धड़क रहा था, बिल्कुल मेरे जैसा। शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसें थी, कांपती उंगलियां थी, और वो आहटें जब दो लोग तब छोड़ते हैं जब वो पहली बार किसी को खुद के पास आने देते हैं। उसने मुझे धीरे से बेड पर लिटाया, खुद मेरे पास आया, और उस रात हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे में गुम हो गए। ना डर था ना शर्म, बस एक भरोसा कि अब हम अकेले नहीं हैं। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं उसकी बाहों में लेटा था। वो अभी भी सो रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे, लेकिन चेहरे पर सुकून थी। मैंने पहली बार उसे इतना शांत देखा, और पहली बार मैंने खुद को ऐसा महसूस किया जैसे कोई मुझे पूरी तरह जानता है, चाहे मैं जैसा भी हूं, फिर भी मुझे अपनाता है। उसने आंखें खोली, मुस्कुराया, और फिर कहा, गुड मॉर्निंग, ऑब्वियसली अब तुम मेरे हो चुके हो। मैं हंसते हुए कहता हूँ, यस ऑफ कोर्स, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका हूँ। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, सो डोंट वरी। एक छोटे से अपार्टमेंट में हम साथ रहते हैं। सुबह सुबह आराटा मेरे लिए कॉफी बनाता है, जिसकी खुशबू मुझे सुबह उठाती है। वो कॉलेज जाता है और मैं भी, लेकिन जब हम शाम को घर लौटते हैं तो दरवाजे के अंदर एक दुनिया होती है जहाँ सिर्फ हम दोनों होते हैं। कभी कभी वो अभी भी मेरी उंगलियां पकड़ कर कहता है, थैंक यू युकी, मेरे अंदर के उस लड़के को प्यार करने के लिए, जिससे मैं पहले कभी खुद भी डरता था। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये अंदाज और ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो BL होमीज टीवी परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने उन खास दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो कहानियों में रूह ढूंढते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।